Hello everyone, welcome back in my YouTube channel. This is Diksha Sharma, second year MBBS student at Dr. RK GMC हमीरपुर। तो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ जितने भी डाउट्स हैं आपके हमारे कॉलेज के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है अबाउट आवर कॉलेज, बट वो लास्ट ईयर बनाई थी। तो जो भी अपडेट्स हैं या फिर जो भी नए क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाली हूँ कॉलेज कैंपस के बारे में कि जो नया कैंपस है वहाँ पे हमारा जो अभी वाला कॉलेज कैंपस है वो कब शिफ्ट होगा या हमारी क्लासेस वहाँ कब लगेंगी। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं। तो जनरली बताओ कि ये हमारे लिए कॉलेज ठीक है या नहीं, क्योंकि आप ऑल इंडिया से आ रहे हो कि यहाँ पे, तो आपके लिए कॉलेज ठीक रहेगा या नहीं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अभी तक कॉलेज का जो कैंपस है वो पुराना ही है और शिफ्ट नहीं हुआ है, और अभी पता भी नहीं है कि कब तक शिफ्ट होगा, क्योंकि हमारे टाइम में बोला था कि हो जाएगा बट हुआ नहीं, क्योंकि जो फंड्स है वो शायद पीछे से नहीं आ रहे हैं, सेंटर से जो फंड आने हैं, क्योंकि उसमें जो भी मशीन्स लगनी है हॉस्पिटल में या जो भी बेड्स हैं वो कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी तक काम बाकी है। बिल्डिंग तो बन गई है, हॉस्पिटल भी बन गया, एकेडमिक ब्लॉक भी बन गया। मैं वीडियो बना रखी है उसकी पूरे टूर की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बट अभी तक स्टार्ट होने का कुछ पता नहीं है, तो मैं ये क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे। और दूसरा कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं। देखो, मैं 2 पॉइंट से आपको बताऊँगी कि 2 क्राइटेरिया लेते हैं इसमें कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको कैंपस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो आप ये कॉलेज मत लो, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं कब तक ये स्टार्ट होगा। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी जब आप इस कॉलेज में आओगे तो। और अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट में बॉन्ड है तो आपको बॉन्ड की वजह से कहीं और कॉलेज लेना है, तो आप यहाँ आ सकते हो, क्योंकि और चीज़ें तो सब हो रही हैं। और जो भी चीज़ें जब सब फंक्शनल है तुम्हें सब कुछ मिलेगा यहाँ। लाइक तुम्हें स्पोर्ट्स की भी कोई ऐसे लैक नहीं करोगे, आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है कि कॉलेज की तरफ से नहीं है, बट तुम खुद से एक्स्ट्रा कर सकते हो यहाँ पे, और सब कुछ अवेलेबल है। जो हमारा कॉलेज है वो मेन डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटी है वो सब कुछ अवेलेबल है, तो वो चीज़ है। और कैंपस की वजह से तुम स्टार्टिंग में डिसअपॉइंट हो सकते हो, बट विद टाइम आदत पड़ जाती है। लाइक मैं अगर देखूँ तो 2 साल होने वाले, मैं रूम में ही होती हूँ मोस्टली, मेरा मन भी नहीं करता है बाहर जाने का, तो वो विद टाइम आपको आदत पड़ जाती है। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो जो हमारा कॉलेज है या हिमाचल का कोई भी कॉलेज है उसकी फ़ीस सेम है। तो हमारे कॉलेज में 50,000 फीस है पर ईयर, बट फर्स्ट ईयर में आपको 60,000 देने पड़ते हैं, क्योंकि 10,000 सिक्योरिटी फीस होती है जो कि आपको 5 साल बाद वापस कर दी जाती है। तो ये हमारे कॉलेज की फ़ीस है। और इंटर्नशिप में आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है, तो इंटर्नशिप में यहाँ पे हिमाचल में 20,000 स्टाइपेंड मिलता है। तो ये है अबाउट द फीस एंड ऑल्सो स्टाइपेंड। तो अगला क्वेश्चन है वो है कि क्लोजिंग रैंक कितनी है हमारे कॉलेज की, या जो भी कट ऑफ कितनी है। तो मैंने वीडियो डाल रखी है शॉर्ट्स में, मैं आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितनी रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे होते हैं। तो जो हमारा एनुअल फेस्ट है, जिसको हम मॉर्फिया नाम दिया हमने, वो 2 साल से हो रहा है, जो कि इंटर कॉलेज फंक्शन है, इंटर कॉलेज फेस्ट है, जिसमें कि जितने भी हिमाचल के और कॉलेजेस हैं या आउट ऑफ हिमाचल हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं हमारे कॉलेज फेस्ट में और ऑल्सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इससे पहले जो वो इंट्रा कॉलेज होता था जिसमें कि अपना कॉलेज ही पार्टिसिपेट करता था, बट 2 साल से इंटर कॉलेज होता है, जो कि 3 दिन का होता है, जिसमें स्टार नाइट्स होती हैं, कल्चरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होते हैं। तो ये होता है। एंड ऑल्सो फ्रेशर पार्टी होती है, जिसमें कि आप लोग जब आते हो तो आपको एक पार्टी मिलती है जिसको फ्रेशर्स पार्टी बोलते हैं। तो मेनली यही फंक्शन होते हैं, और स्पोर्ट्स मीट होती है, और जो भी बीच में SCA करवाती है वो फंक्शंस होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हॉस्टल के बारे में, कि हॉस्टल है या नहीं और हॉस्टल का फीस कितनी है। तो जो ये यहाँ के हॉस्टल हैं वो गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए 3 हॉस्टल हैं, बट ये गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट हायर किए हुए हैं। तो हॉस्टल अवेलेबिलिटी है, बट हाँ आपकी कॉलेज की तरफ से है, बट ये गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है, तो इसकी जो फीस है वो ज़्यादा है। लाइक इसमें ऐसा नहीं होता कि तुम्हें सिर्फ रेंट का अलग से देना और खाने का तुम अलग से दो, यहाँ पे इंक्लूडेड होता है सब। तो यहाँ पे मेनली 7500, 6500 या 8500 ऐसे करके जो शेयरिंग में रूम्स है। अगर आपको सिंगल लेना तो उसका रेंट ज़्यादा है, लाइक 10,000 है एक जो हॉस्टल है, उसमें एक में 12,000। तो ऐसे हॉस्टल है वो थोड़े दूर है, तो बस लगी है तो उसका भी
इंक्लूडेड है। तो ऐसा है कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं उसके बारे में। अगर आप वहाँ नहीं रहना चाहते तो आप बाहर पीजी ले सकते हैं या रूम ले सकते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हैं। यही क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने मेरे को पूछे थे, तो मैंने ये पूरे क्लियर कर दिए हैं। एंड यही अपडेट है हमारे कॉलेज के बारे में। भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, जो लास्ट ईयर में था वही वाला सेम चीज़ें हैं। बट हाँ, मैंने सोचा कि फिर से बना दूँ ताकि जो क्वेश्चन वहाँ पे कवर नहीं हुए वो मैं यहाँ पे कवर कर दूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर कॉलेज एंड दिस वीडियो। सो और भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम ID अपनी मेंशन कर दूँगी कमेंट डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो भी कुछ पूछना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।